सबको जय यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम ईश्वर का वचन सुनेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाल के रखा। आज दिन भर संभाल के रखा। आज आपने हम इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी आज भाई बहन बीमार से पीड़ित हैं, अस्पताल में हैं, उन सभी का आपको तेज और समर्पित करते हैं। जो विश्वास में भटक गए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सही रास्ता दिखाना। हे दयालु पिता, आप दयालु हो, दया सागर हो। समुद्र से भी गहरा है आपका प्यार। पिता परमेश्वर, उनको भी आपकी ओर, जो भी विश्वास में भटक गए हैं, उन्हें मैं आपको तेज और समर्पित करते हैं पिता। आप दयालु हो, प्रेम का सागर हो। हे दयालु पिता, समुद्र का कोई नाप नहीं सकता, उसी तरह आपका प्यार को भी कोई नाप नहीं सकता पिता परमेश्वर। उन सभी का आपको दर्शन समर्पित करती हूँ जो आज भटक गए हैं, जो विश्वास में डगमगा रहे हैं, उन सभी को आपको दर्शन समर्पित करती हूँ। हे दयालु पिता, सभी का आपको दर्शन समर्पित करते हैं पिता। आज जो भी अस्पताल में हैं, उन सभी के लिए उन सभी को आपको चरणों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता, उन सभी को आपको दर्शन समर्पित करती हूँ जो आज बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें आपके छत्र छाया में हमेशा बनाए रखें, ताकि वो भी आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 13 से 24 तक। मूर्ख धनी का दृष्टांत। एक भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए प्रत्येक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा वंश या बंटवारा करने का नियुक्त किया है? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत सफल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यहाँ करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनमें से और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, आपने यह दृष्टांत कई बार बचपन से सुना होगा। मूर्ख धनी का दृष्टांत हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर सुनते सुनते हम सिटिया गए हैं, कोई असर ही नहीं करता। भीड़ के बीच में जहाँ ईश्वर होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो उसमें से एक वहाँ पर दो भाई भी आए हुए होते हैं।
उस भीड़ से निकलकर एक भाई ईसा से कहता है कि मेरे भाई से कहिए कि मेरे पूर्वजों का संपत्ति, मेरे पिताजी का संपत्ति वो बंटवारा कर दे। तब ईसा ने उससे कहता है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया बंटवारे का? तुम्हें किसने नियुक्त किया है पंच या संपत्ति बंटवारे करने वाला? किसने नियुक्त किया है? ईसा ने उससे कहा। फिर ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाई। ईश्वर कहते हैं, तब ईसा ने उनसे कहा, सावधान रहो, और हमें सावधान होना ही चाहिए। धनवान के खेत में बहुत ज़्यादा फसल होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसे जो धान का भंडार होता है वो सोचता है इसे तोड़ के मैं इसमें और बड़ा बना लूं, ताकि ये पूरा धन उसमें इकट्ठा करूंगा। और वो अपनी आत्मा से कहता है, आनंद मना और खुश हो, हमारे पास बहुत सारा धन है, खाओ पियो और यश करो। एक बार देखा जाए तो सही है, धन इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है, पर धन के लालच में प्रभु यीशु को भूल जाना गलत है। धन कमाना सबकी इच्छा होती है और सबका अधिकार है कि धन कमाए, धन संपत्ति, पर उस धन का क्या जहां पर ईश्वर ही ना हो। वो ईश्वर की जगह में भी वो धन को ही पूछता है। धन एक ऐसी मोह माया लालची चीज है। पृथ्वी में धन के बगैर गुजारा नहीं चल सकता, पर धन जरूरी भी है, पर उसके साथ साथ हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चा धन वही है जो हम दिन रात मेहनत करते हैं और हम अपना पूंजी जमा करते हैं, पर साथ में ईश्वर को याद करते हैं, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में वो जमा होता है। जब हम मेहनत से जमा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो ईश्वर हमें याद रखता है, ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। वहाँ ईश्वर के आशीर्वाद होता है। पर जहाँ ईश्वर का जगह भी धन लेता है, वहाँ पर वो धन कोई काम का नहीं हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में जो पृथ्वी में हम जो कमाते हैं धन, स्वर्ग में वहाँ कोई नहीं ले जा सकता, वो धन कोई नहीं ले जा सकता। इसीलिए ईश्वर ने कहा है, पृथ्वी में स्वर्ग और नरक दोनों है। जैसे तुम पृथ्वी में अपना बीज बोओगे, उसी तरह स्वर्ग में भी, उसी तरह स्वर्ग में इकट्ठा होगा। ईश्वर सबको देखता है, क्योंकि ईश्वर एक सूरज की तरह है, जो उसके सामने कोई छुप नहीं सकता। उसके सामने कुछ भी छोटा से बड़ा चीज कुछ भी छुप नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे धन का क्या लाभ जो कुछ काम ना आए। चाहे आपके पास कितना ही भी धन क्यों ना हो, जब ईश्वर आपके साथ नहीं है तो धन आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर कहता है, मूर्ख, इसी रात तुम्हारी प्राण ले लिया जाएगा, तो धन का क्या करोगे। वो धन किसी की जान नहीं बचा सकता,
जब वहाँ ईश्वर नहीं होता है, क्योंकि जहाँ ईश्वर होता है वहाँ धन भी काम करता है, क्योंकि धन के साथ साथ दुआ और दवा भी काम करता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क पृथ्वी में है। जब कोई बीमार पड़ता है, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत इलाज कराता है, बहुत परेशान होता है, तो वो कहता है कि नरक में जीने से अच्छा है कि मर जाना ही बेहतर है। वो उसके लिए वही नरक है। और कोई इतना अच्छा से जिंदगी बिताता है कि वो मेहनत से कमाता है और वो रुपया पैसा धन दौलत गरीबों में बांटता है। वो कल की चिंता नहीं करता और उसे स्वर्ग राज प्राप्त होता है। वही स्वर्ग है उसके लिए। वो कल की चिंता नहीं करता कि मुझे कितना इकट्ठा करना है और कितना नहीं। ईश्वर ने धन को गलत भी नहीं कहा है। ईश्वर ने धन को गलत नहीं कहा है, पर उस धन का क्या जहाँ ईश्वर ना हो। धन को बुरा नहीं कहा गया है, क्योंकि धन के बगैर इंसान गुजारा नहीं कर सकता, मनुष्य गुजारा नहीं हो सकती। पर इतना धन के लालच में अंधे हो जाते हैं कि ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। हर एक चीज के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक धन दौलत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि स्वर्ग और नर्क पृथ्वी में ही है। सच्चा धन वो है जो अपने धन में से आधा गरीबों में दान करता है, वो है। क्योंकि ईश्वर दान करने वालों को 100 गुना 10 गुना देता है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है कि हमें क्या जरूरत है और क्या नहीं। वो हमारे माता पिता के द्वारा हमारी इच्छा पूरी करता है। इसलिए मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, धन जरूरी है, पर उसके साथ साथ ईश्वर को याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ ईश्वर नहीं होता है वहाँ धन कोई काम का नहीं होता।